Hello student, welcome to your on class 10th HBSC delivered by Sanoj ma'am. Now we can start non-finites. Today we can start bare infinitive. We can use verb first form in bare infinitive. अभी तक हम बेटा नॉन फाइनाइट शुरू कर चुके थे और हमारा बेयर इन्फिनिटिव कंटिन्यू चल रहा था, उसी को हम आगे करेंगे रूल नंबर 3 से। रूल नंबर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि हम सभी मॉडल्स के बाद हमेशा किसकी क्या यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। सेकंड रूल्स में हमने पढ़ा था कि ये कुछ वर्ब यदि एक्टिव वॉइस में दी गई है, मैंने आपको कुछ वर्ब्स लिखवाई थी तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करेंगे। कुछ वर्ब्स मैंने लिखवाई थी जो पैसिव वॉइस में होगी, उसमें हम 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। नाउ वी कैन स्टार्ट रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम देखेंगे कुछ वर्ड्स के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन कौन से वर्ड्स हैं वो वर्ड्स हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। वर्ड्स है जिनके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। हैड बेटर, हैड सूनर, हैड रादर, then, would rather, had rather, sooner than. For example, he had better finish his work soon. Rule number 4 में हम देखेंगे do, did, does। ये हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। अगर ये हेल्पिंग वर्ब हो और इनके बाद वर्ड हो एक्सेप्ट, देन, बट, हेल्पिंग वर्ब के बाद हो या बट से पहले मेन वर्ब हो या बट से पहले मेन वर्ब हो तो बट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वाई डिड you live, the house, one more, he does nothing but gossip, he does nothing except play. Now we can start gerunds. नेक्स्ट हम क्या शुरू करेंगे अब? नेक्स्ट है हमारा द gerund। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसका तो हम ing यूज़ करेंगे। रूल नंबर 1 में हम क्या करेंगे, इसके अंदर यदि किसी सेंटेंस के शुरू में ब्लैंक हो और अंत में खालिस्तान हो तो वहाँ पर हम gerund या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। दोनों जगह याद रखेंगे, या तो हमारा सेंटेंस स्टार्टिंग में हो या लास्ट में हो, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट ब्लैंक हो
तो हम क्या करेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ब्लैंक इज अ गुड एक्सरसाइज. डांसिंग स्टॉप टॉकिंग. I like dash पेंटिंग. आगे समझ में. नेक्स्ट करेंगे रूल नंबर 2. रूल नंबर 2 में हम प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा जिरेंड्स का प्रयोग करते हैं. किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद. अगर प्रीपोजिशन के बाद हमारा ब्लैंक दिया हो तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे, जिरेंड का यूज़ करेंगे. इसका यूज़ करेंगे जिरेंड का. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टायर्ड ऑफ. ऑफ हमारी क्या है? प्रीपोजिशन, तो जिरेंड का यूज़ करेंगे. वर्ड है वेट, वेटिंग. ओके. आई एम fond of listening music. Next, rule number 3. आर्टिकल के बाद भी हम जिरेंड का यूज़ करेंगे. आर्टिकल के बाद भी हम किसका यूज़ करेंगे? जिरेंड. इट मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ एन इंटरेस्टिंग मूवी. एन हमारे यहाँ पे आर्टिकल, उसके बाद भी हमने इंटरेस्ट था, हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाया. नेक्स्ट, रूल नंबर 4. रूल नंबर 4 में देखेंगे, यदि सेंटेंस में, यदि किसी भी सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड हो? बिजी, वर्थ और इट इज नो प्लस एडजेक्टिव जैसे गुड, बेटर दे रखा हो तो भी हम किसका यूज़ करेंगे? जिरेंड का यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम बिजी. बिजी वर्ड मैंने आपको बताया है. उसके बाद वर्ड है हमारा पैकिंग. दिस बुक इज वर्थ रीडिंग. ये वर्ड मैंने आपको बताया है. नेक्स्ट हमारा इट इज नो यूज आर्ग्यूइंग विद हिम. इट इज नो यूज के बाद भी हमने क्या वर्ड यूज किया है? आर्ग्यूइंग. ओके. नेक्स्ट, रूल नंबर 5. रूल नंबर 5 में देखेंगे, यदि यूज टू का प्रयोग मॉडल के रूप में किया जाता है. अगर यूज टू का प्रयोग हम सेंटेंस में किसके रूप में करते हैं? मॉडल्स के रूप में यूज़ करेंगे, तब तो हम करेंगे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़, अगर हम इसको मॉडल्स के साथ रखते हैं. यदि हम यूज टू से पहले, किससे पहले? यूज टू से पहले क्या देखेंगे? इज, एम, आर, वॉज, वर. अगर इनसे पहले ये कोई भी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो हम जिरेंड का यूज़ करेंगे.
किसका यूज करेंगे, जिरेंड, इट मीन्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। अगर मॉडल में है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब गिवन है तो हम वहाँ पर जिरेंड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू सेल fruit. One more example, he is used to telling lies. Okay, now rule number 6. रूल नंबर 6 में हम देखेंगे objected to के addicted to, objected to के addicted to के बाद में हम किसका यूज़ करेंगे, अगर addicted to दिया है तो उसके बाद हम जिरेंड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he is addicted to smoking. Next, rule number 7. रूल नंबर 7 में देखेंगे यदि पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे his, hers, their, yours, ours, राम्स आदि दे रखी हो तो हम वहाँ पे भी जिरेंड का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, he insisted on my posting order. I don't mind you staying here. ओके बेटा, हमने जिरेंड्स के अंदर पढ़ा है कि जिरेंड में हम किसका यूज़ करेंगे, हम जिरेंड के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगाएंगे प्लस उसके साथ हम ING का भी यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको ध्यान से पढ़ना है और राइट करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।